हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड इवनिंग फ्रॉम लैंसडाउन उत्तराखंड। अभी एक रोड ट्रिप पर आया हुआ हूँ मैं लैंसडाउन और अभी पहुँचे हैं। तो 2 दिन रुकेंगे यहाँ और जो भी चीज़ है यहाँ चिल करेंगे और जो भी आसपास के प्लेस है वो एक्सप्लोर करेंगे। और ये रोड ट्रिप मैं कर रहा हूँ विद माय फैमिली एंड फोर्ड फैमिली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारी फोर्ड इकोस्पोर्ट फैमिली, फोर्ड फैमिली वाली फीलिंग। हम रुके हुए हैं कसांग रेजेंसी हिल रिजॉर्ट में और ये सबकी इकोस्पोर्ट यहाँ पार्क है, पार्किंग में। अभी जाएंगे यहाँ से, निकलेंगे, एक बार मैं आपको ऊपर रूम दिखा देता हूँ, उसके बाद निकलेंगे टिप एंड टॉप जो व्यू पॉइंट है उसके बाद जाएंगे और बाकी जो प्लेस है वो कल एक्सप्लोर करेंगे। और ये इधर मेरी गाड़ी पार्क है। मैं आपको स्टिकर्स दिखाता हूँ जो ग्रुप के स्टिकर्स हैं। 1 नंबर मेरी गाड़ी है, टोटल 15 गाड़ियाँ हैं और ये हमारा स्टिकर है, ये आप देख सकते हैं। पीछे भी हमारा नंबर लगा हुआ है, फोर्ड इकोस्पोर्ट ओनर्स इंडिया ऑफिशियल, दिल्ली, लैंसडाउन, दिल्ली। अब चलते हैं अंदर, आपको रूम दिखा देता हूँ किस टाइप का रूम है यहाँ। काफ़ी ठीक है, 2 दिन रुकना है यहाँ, आसपास एक्सप्लोर करेंगे और बाकी टाइम अपने रूम में स्पेंड करेंगे। ये कुछ रिसेप्शन ऐसा है, इधर से मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये आप व्यू देख सकते हैं। लैंसडाउन का वेदर पूरा फॉगी रहता है, आप देख सकते हैं, पूरा फॉगी वेदर है। शाम के लगभग 5 बजे हैं, पूरा फॉगी वेदर है। बाकी आप रूम पे चलते हैं और रूम से पूरा आपको व्यू दिखाता हूँ किस टाइप का रूम से व्यू दिखता है। अपना रूम नंबर है 311, 307 से 312 यहाँ तक है, तो सेकंड लास्ट है वो अपना रूम है। इधर अपनी पूरी पार्किंग है, बाहर ये गैलरी है और जो ये चमन भाई है। क्या करेंगे? नेटवर्क का भाई कुछ नहीं है, यहाँ चिल मारना है तो एंजॉय कर। ये भाई हाँ ठीक है, ओके। ये 300 कह रहा है। अब चलते हैं अंदर, ये अपना रूम। पूर्विल बेटा क्या कर रहा है? पूर्विल, पूर्विल। अब आपको बाहर का भी दिखा देते हैं। ये देखो आप, ये यहाँ 2 चेयर्स लगी हुई हैं, ये अपनी लॉबी है, प्राइवेट लॉबी। और ये व्यू देखो आप, बिल्कुल फॉगी हो गया है। अभी 15-20 मिनट पहले बिल्कुल क्लियर था, ये आप देखो बिल्कुल फॉग। ये पूरा हमारा टॉप फ्लोर पे रूम है, तो नीचे आप देखो पूरा गार्डन वगैरह है, बच्चों के लिए वहाँ झूले वगैरह लगे हुए हैं। ये आप देखो पूरा फॉगी वेदर। पुरविल बेटा, पुरविल। ये पूरा एंजॉय कर रही है, इसका पहला रोड ट्रिप है ये। क्या कर रहे हो बेटा? आ जाओ। क्रॉक्स डाल रहे हो क्या? देखो क्रॉक्स उल्टा डाल रही है बेटा। सीधा डालो बेटी, सीधा सीधा। चलो अब चलते हैं किसी पॉइंट पे और मिलते हैं आगे। और अब थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद हम जा रहे हैं टिप ऑन टॉप पॉइंट, जो लैंसडाउन का हाईएस्ट पॉइंट है। और 7-8 गाड़ियाँ जा रही हैं, कुछ मेंबर्स वहीं रह गए हैं जिनको नहीं आना था, तो अभी जा रही हैं आगे। आप देख रहे हैं आगे 3 इको स्पॉट जा रही है मेरे, कुछ इको स्पॉट पीछे आ रही हैं। सो चलते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे, टिप एंड टॉप, और देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू है। वैसे पूरा फॉगी हो रखा है तो व्यू तो सेम ही दिखना है जैसे मैंने आपको रूम से दिखाया था, बट ये हाईएस्ट पॉइंट है तो एक बार जाना जरूरी था वहाँ भी। तो चलो चलते हैं आगे, मिलते हैं फिर। ये आप व्यू देख सकते हैं, इधर पूरे क्लाउड्स हैं और इधर आप देखो पूरा खाली है व्यू, पूरा ग्रीन, और ये पूरा क्लाउड है इधर। तो ये ऐसा मौसम रहता है अपने लैंसडाउन में। पीछे आप देख सकते हैं अपनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये ऐसा पूरा व्यू है। और 2 मिनट का भी ब्रेक लिया उस पॉइंट पे। ये आप देखो, एक तरफ पूरे क्लाउड है, एक तरफ पूरा क्लियर है। ये जो आपको दिखा रहा था व्यू, उधर पूरा क्लियर है, पूरे होटल्स वगैरह सब दिख रहे हैं, और नीचे पूरा फॉगी है, कुछ भी विजिबिलिटी जीरो है। और देखो पूरा पेड़ के पीछे पूरा वाइट है। सो 5 मिनट का एक ब्रेक लिया है, उसके बाद चलते हैं। पूरी पूरी ये अपना बोर्ड आ गया, वेलकम टू लैंसडाउन, क्योंकि जो हमारा रिजॉर्ट था वो थोड़ा पहले था लैंसडाउन से। होम ऑफ वीर गढ़वाल्स, वेलकम टू लैंसडाउन। गुड मॉर्निंग गाइस। और कल मैं आगे शूट कर नहीं पाया क्योंकि अंधेरा हो गया था, और टिप एंड टॉप भी हम नहीं गए फिर क्योंकि वहाँ से कुछ व्यू दिख नहीं रहा था। सो अभी आपको मॉर्निंग व्यू दिखा देता हूँ। लगभग 7:30 बजे हैं सुबह के। मॉर्निंग व्यू कैसा है इस रिजॉर्ट से
वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये है मॉर्निंग व्यू फ्रॉम कसांग रेजेंसी हिल रिजॉर्ट। ये पड़ोसी हमारा। ये वो सामने बढ़िया लग रहे हैं, वहीं चल रहा था रात को डीजे। हाँ, कुर्सियाँ डली हुई। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम निकल रहे हैं। अब जा रहे हैं हम ताड़केश्वर मंदिर। सो कुछ गाड़ियाँ निकल चुकी हैं। आज बेटी के साथ तो थोड़ा सा लेट हो गया, वो सो रही थी। बाकी निकलते हैं और पहुँचते हैं और अपने कॉन्वॉय को पकड़ते हैं। आगे 5-6 गाड़ी आगे गई हैं। चलो करते हैं ड्राइव स्टार्ट। और अभी एक ब्रेक लिया है बीच में 10 मिनट का। यहाँ कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ किए हैं और यहाँ ड्रोन शॉट लेंगे। सो एक ग्रुप है, फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। 10 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद निकलेंगे अपने आगे मंदिर के लिए। कहाँ से बोल रहे हैं? और यहाँ से आपको व्यू भी दिखा देता हूँ, कैसा व्यू है वो देख लेते हैं आगे। ये देखो आप, अरे भाई ये भाई हर जगह आ जाता है वीडियो में। ये देख लो आप व्यू। चलो निकलेंगे, 5-10 मिनट रुकते फिर निकलते हैं यहाँ से। ये भाई एक रास्ते में होंडा सिटी अटक गई है, क्योंकि ये ट्रक आ रहा था पीछे पूरा एक क्रेन लेके, और यहाँ स्पेस बहुत कम है। सो इधर भी एक गाड़ी है, ये इसमें काफ़ी हैवी है तो ये ज़्यादा साइड जा नहीं सकता। अब पूरा लोड है एक तरफ, पीछे पूरी क्रेन है। सो बाहर की तरफ दबा लो, इस साइड दबा दो। सो अभी पीछे भी है, क्योंकि हमारी 12 गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियाँ ही नहीं है, 12 गाड़ी हैं। सो सारी अब देखते हैं, स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि ट्रक काफ़ी चौड़ा है और उसमें पूरी क्रेन है, हैवी है, तो वो कॉर्नर में जा नहीं सकता, काफ़ी रिस्की है साइड जाने में। सो अभी होंडा सिटी को साइड करते हैं, उसके बाद देखते हैं ट्रक निकाल के ये गाड़ी थोड़ी पीछे करनी पड़ेंगी। सुनो पीछे ले जाओ, ऐसे काट के लाओ, सीधे ले जाओ, पूरी पीछे ले जाओ और इससे टच करते हुए लाओ। ये आप लोड देख सकते हैं, ट्रक में पूरी हैवी क्रेन है इसके ऊपर। सो लोड काफ़ी ज़्यादा है, ये आप देख सकते हैं इधर। आप एक काम कर सकते हो, ट्रक आपका है, ये थोड़ा यहाँ काट सकते हो। ये कहाँ बैठ जाएगा तो फिर ये पीछे ही जाएगा। अगर ये पीछे गया तो पीछे ही जाएगा। तो फिर उठेगा नहीं। 40 टन है उसमें वजन। 40 टन? हाँ। फिर तो आप निकलो, हम तो देख लेंगे पीछे। 40 टन वजन है, गाड़ी निकल जाएगी ना हमारी। सो एक बार थोड़ा स्पेस मिला है, गाड़ी निकालते हैं एक बार आगे, चलते हैं गाड़ी की तरफ। गाड़ी लाइन को रोक लो एक बार, ट्रक को या तो। चलो चलते हैं फटाफट, स्पेस है। सब निकालते हैं गाड़ी यहाँ से। चलो फ्री तो हुए, निकले तो यहाँ से। सामने बोर्ड आ गया है, साइन बोर्ड। ताड़केश्वर है, 22 किलोमीटर है अभी यहाँ से। हमें जाना ताड़केश्वर, 22 किलोमीटर। चलते हैं, कोई अच्छी लोकेशन आएगी तो बीच में रुकेंगे, वरना मिलते हैं सीधा ताड़केश्वर टेम्पल में। तो भाई देख लो, अभी 15 किलोमीटर है ताड़केश्वर और बिल्कुल क्लाउड्स में आ गए हम। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बादलों में चल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी क्लाउड आगे, ये देखो आप सामने बिल्कुल वाइट वाइट हो रखा है बिल्कुल। और 15 किलोमीटर है ताड़केश्वर।
बहुत अच्छा रोड है, बहुत अच्छा वेदर है और ड्राइविंग करने में मज़े आ रहे हैं। और इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी हो जिसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स तगड़ी है तो ऐसे रोड में मज़ा आ जाए ड्राइव करने में। ये देखो आप वेदर देखो सामने, कितना बढ़िया वेदर हो रखा है, पूरा फॉगी वेदर, क्लाउडी, पूरे मतलब बादलों में चल रहे हैं इस टाइम, बादलों के अंदर ड्राइव कर रहे हैं। ये देखो आप सामने पूरा वाइट हो रखा है, कुछ दिख नहीं रहा नीचे, पूरा क्लाउडी वेदर हो रखा है। चलो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, लगभग आधा घंटा तो लगेगा अभी 14-15 किलोमीटर में। बाकी रोड अच्छे है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है, रोड बड़े अच्छे हैं। चलो चलते हैं आगे, करते हैं ड्राइव। ये बोर्ड आ गया है लेफ्ट में, ताड़केश्वर महादेव 5 किलोमीटर। आगे चला गया बीरोखाल और दूसरा पता नहीं कौन सा है, हमें जाना ताड़केश्वर। तो अब चलते हैं। ये बिल्कुल मतलब ऑफ रोड है, बिल्कुल ऑफ रोड मतलब जो मेन रोड से हटके है। तो अब देखते हैं आगे कैसा है, रोड सही है या खराब है, वो आगे चल के पता लगेगा। बाकी अब 5 किलोमीटर बचा है, चलो पहुंचते हैं और मिलते हैं आगे। और ये हम फाइनली अभी ताड़केश्वर टेम्पल पहुंच गए हैं। ये गाड़ी पार्किंग छोटी है तो कुछ गाड़ी पीछे लगी है, 7-8 गाड़ी हमें यहाँ एडजस्ट कर दी है किसी भी तरह। और ये कुछ मैगी पॉइंट वगैरह है और नीचे रास्ता इधर से टेम्पल का। एक गधा आ गया था हॉर्न वाला, यूके नंबर का टैक्सी नंबर गधा। चलो कोई नहीं, ऐसे मिलते रहते गधे। चलते हैं अब टेम्पल चलते हैं। पुरु बेटा देखो, पुरु देखो कहाँ जा रहे हैं। पुरु बेटा इधर देखो, देखो फोन में, देखो फोन में। मंकी आगे, मंकी मिलेंगे आपको। चलो मंकी कहाँ है, कहाँ पे मंकी? वहाँ मंकी है। अच्छा आपने देखे वहाँ मंकी? देखे कितने मंकी है वहाँ? 2 मंकी है, 3 नहीं है, 2 मंकी है। ओके 2 मंकी है वहाँ पे। चलो ठीक है, चलते हैं 2 मंकी के पास चलेंगे अब देखने। चलो यस, ये देखो आप कुछ ऐसा रास्ता है जाने का टेम्पल में, काफ़ी अच्छा रास्ता है। ये आप देख सकते हैं, ऊपर पूरा कवर है, अगर बारिश वारिश होती है तो पूरा कवर है ऊपर। और पूरा ये नीचे वैली है, पूरा जंगल में से जाता है रास्ता, काफ़ी अच्छा है। देखते हैं टेम्पल कितना है यहाँ से। और ये पहुँच गए टेम्पल, इधर जूते चप्पल वगैरह उतारने। और ये मेन एंट्री है श्री ताड़केश्वर महादेव की। आगे जस्ट 50 मीटर आगे मंदिर है। ये शायद परिक्रमा होगा पूरा, इधर से घूम के इधर जूते वगैरह उतार के अंदर करते हैं भी दर्शन। और काफ़ी अच्छे व्यू पॉइंट है बैठने के लिए, सारे पाइन या देवदार कौन से ट्रीज हैं, सारे इधर ट्री हैं पूरे। काफ़ी अच्छा, पूरे वैली में है ये और काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी लोकेशन है। चलो दर्शन करते हैं फिर मिलते हैं। ये मंदिर श्री ताड़केश्वर नमः शिवाय, ये माता जी का मंदिर है, ये भोलेनाथ का मंदिर है। और अभी आपको त्रिशूल दिखाता हूँ जो इन पेड़ में ऊपर बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। ये आप देखो टॉप पे इधर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे ऊपर 3 वो रखे हैं सारे इकट्ठे यार। ये देखो, सो ये है पूरा। और ये भी तो काफ़ी मतलब रिलीजियस पेड़ हैं जो भी हैं, ये पूरे यहाँ मूर्ति वगैरह लगा रखी हैं। और देख लो इस पेड़ में त्रिशूल बना हुआ है और ये है वो पेड़, ये देखो त्रिशूल रूपी वृक्ष ये है। और ऊपर यहाँ से थोड़ा पीछे अगर मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो ऊपर उसमें त्रिशूल बन रहा है इधर, वो देखो आप। चलो चलते अब, इधर से बाहर जाना है। चलो पुरविल चले, चले नहीं नहीं जाना, चलो चलते हैं, आ जाओ। ये है बाहर जाने का। और ये देखो घंटी बजाते हैं। काफी अच्छा मंदिर है यार, मजा आ गया, बहुत सुंदर जगह पे है।
जो भी लैंसडाउन आए यहाँ ज़रूर आए। लगभग लैंसडाउन से आपको 1.5 से 2 घंटे लगेंगे यहाँ पहुँचने में, और रास्ता भी काफ़ी अच्छा है, आपने देखा ही होगा कितना फॉगी वेदर रहता है रोड पे। सो काफ़ी अच्छा है। अब चलते बाहर मैगी वैगी खाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। इधर अभी अपनी सब मैगी ले रहे हैं और अभी मैगी खा के फिर निकलेंगे किसी देखते हैं भुल्ला लेक और टिप एंड टॉप जो हमारे कल रह गया था उसको कवर करेंगे। तो अभी एक मेंबर के आगे पता करने, क्योंकि इतनी गाड़ी अगर जाएं और भुल्ला लेक बंद मिले तो सही नहीं है। तो अभी मैगी खा के जाएंगे भुल्ला लेक, वहाँ पे रेस्टोरेंट है, वहाँ पे लंच वगैरह प्लान करते हैं। पूरी क्या कर रहे हो बेटा? पानी पी रहे हो? पी लो। ये व्यू देख लो भाई, अब पूरा फॉगी हो रखा है और अभी ताड़केश्वर से वापस जा रहे हैं लैंसडाउन की तरफ। देख लो भाई वेदर, देख लो पूरा फॉगी वेदर है। पीछे से गाड़ी आ गई। ये देख लो आप, पूरा फॉगी वेदर है, लैंप से लगे हुए हेड लैंप्स गाड़ियों के। ये देख लो आप, 5 किलोमीटर आए हैं ताड़केश्वर से और ये सिचुएशन अभी। ये देखो आप, पूरा फॉग, कुछ नहीं दिख रहा नीचे। ये देख लो आप, पीछे से आए हैं ताड़केश्वर, आगे लैंडडाउन 32 किलोमीटर यहाँ से, सिसालदी 15 किलोमीटर। चलो रुकते हैं थोड़ी देर, 15-20 मिनट टाइम स्पेंड करते हैं और फिर चलते हैं आगे। और अभी हम निकल रहे हैं कसांग से। कल जो हम ताड़केश्वर से आए थे तो लेट हो गए थे और आते शाम हो गई थी, तो हम टिप एंड टॉप और जो भुल्ला लेक है वहाँ जा नहीं पाए थे। सो अब दोनों जगह जाते हैं, टिप एंड टॉप और भुल्ला लेक, और निकलते हैं यहाँ से। और हम पहुँच गए भुल्ला लेक, अभी एंट्री करेंगे। गाड़ी पीछे पार्किंग कर दी, पार्किंग थी। सो अभी एंट्री करते हैं और देखते हैं अंदर कैसी है लेक, और बोटिंग वगैरह कर पाते हैं, कितनी भीड़ वगैरह वो देखते हैं एक बार, क्योंकि क्राउड काफ़ी है। इधर से अपना एंट्री पॉइंट है भुल्ला लेक का। ये राइट में अपने टिकट्स वगैरह हैं इधर, आई थिंक 150 पर पर्सन है टिकट। इधर है टिकट काउंटर, ये अपना एंट्री पॉइंट इधर से। ये साइड में पूरी लेक है नीचे, ये पीछे पूरी लेक है नीचे। ये प्रतीक ओए, ये अपनी भुल्ला लेक। चलते हैं नीचे, देखते हैं कितनी वेटिंग है। गुरु डक्स कैसे करती हैं? कैसे करती है डक्स? क्वैक 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 कैसे करती है डक्स? कैसे करती है बताओ पहले। मम्मा करती है डक्स। क्या खा रहे हो पूर्विल? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो पूर्विल? बताओ क्या खा रहे हो? क्वैक क्वैक कैसे करती है? डक कैसे करती है? क्वैक 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 कैसे करती है? मम्मा करती है। लो एक बार और देख लो भुल्ला ताल। बोटिंग में तो टाइम लग रहा है, 2 घंटे की वेटिंग है। टिकट भी हमने ले ली थी बट अब कर नहीं रहे क्योंकि लेट हो जाएंगे। सो बस ठीक है, भुल्ला ताल देख लिए, भुल्ला लेक, भुल्ला ताल जो भी है कुछ इस टाइप से है। हाँ टाइम स्पेंड कर सकते हो काफ़ी कुछ इसमें, सिटिंग ऑप्शंस भी काफ़ी ऊपर उधर इस साइड। ये बेकरी है यहाँ से। चलो अब निकलते हैं यहाँ से। और अब निकल लिए भुल्ला लेक से। अब टिप एंड टॉप देखते हैं, अगर उस पर ज़्यादा मतलब पार्किंग से अगर दूर हुआ तो नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ भी ऑलरेडी लेट हो गए। चलो देखते हैं आगे क्या प्लान रहता है, वरना निकलेंगे घर की तरफ और कहीं देखो किसी अच्छी लोकेशन पे करेंगे लंच। क्या? और ये अब आ गया सी यू अगेन। हम निकल रहे हैं लैंसडाउन से। ये गरवाल राइफल्स है, गरवाल नहीं गरवाल राइफल्स। इधर से आगे देखो बोर्ड आएगा अपना, वेलकम टू गरवाल राइफल्स, ये आप देख सकते हैं। सो अब निकल रहे हैं लैंसडाउन से
किसी अच्छे लंच पॉइंट में मिलते हैं अब। और अभी हम रुके हैं अपने लंच पॉइंट पे। आपको दिखाता हूँ, ये अपने लैंसडाउन से निकल के यही एक पॉइंट आता है जो अच्छा पॉइंट है। अगर आपको रुकना है लैंसडाउन से, आप आपको लंच वगैरह करना है तो ये पहला पॉइंट है और अच्छा पॉइंट है। बहुत काफ़ी भीड़ भी रहती है यहाँ पे, तो जगह मिलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा है, क्योंकि काफ़ी भीड़ है और ढाबा छोटा है बट काफ़ी अच्छा ढाबा है। तो फिर चलते बाहर देखते हैं। सो ये है वो अपना खैरा पंजाबी ढाबा, मेन वहाँ से लैंसडाउन से आए हैं तो यही पॉइंट पड़ता है जो बड़ा ढाबा है एक। आगे फिर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, इसके आगे एक ऑप्शन हो रहा है पंजाबी ढाबा। बट अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हो बड़े तो ये अच्छा ढाबा है, इसी पर रुक जाओ। ये सारी को स्पॉट हमारी खड़ी है। तो अभी यहाँ पे लंच करेंगे और यहाँ के बाद फ्री है सब ड्राइव करने के लिए अपने घर पे। मतलब उसके बाद कॉन्वो ड्राइव अब फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ से जो खाना खाएगा अपने हिसाब से, जो भी है जहाँ रहता है वो अपने हिसाब से ड्राइव करेगा। जितने कॉन्वो ड्राइव हो सकती है पॉसिबल वो करेंगे। बाकी अब यहाँ से लंच करेंगे, उसके बाद निकलेंगे सब अपने घर की तरफ। और अब फ्री हो गए हैं लंच करके, और काफ़ी भीड़ थी, कम से कम पौना घंटा वेट करना पड़ा, 40-45 मिनट्स। उसके बाद नंबर आया, बट खाना अच्छा था। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो भी अगर लैंसडाउन हो तो यहाँ आ सकता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो अब निकलते हैं अपने घर की तरफ। अब तो कोई स्टॉप होगा नहीं होगा, कुछ कंफर्म नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नाउ प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर ऑटो एंड ट्रैवल वीडियोस। ओके गाइज, बाय।